हेलो क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज करेंगे 7.3। एक्सरसाइज 7.3 से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक आप सीख चुके हो कि कोई भी दो ट्रायंगल कब और किन कंडीशंस पर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब एक नई कंडीशन या फिर आप ये कहें कि एक नया रूल और है, वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपको दो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, और एक और कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। अब आपको गिवन है कि दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट बी एंड क्यू। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट बी एंड क्यू। अब अगर इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपकी देखो हाइपोटेन्यूज तो ये साइड होगी कौन सी, ए सी एंड पी आर। अगर ए सी इज इक्वल टू पी आर है मीन्स हाइपोटेनियस, और एक एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसके साथ एक आपको कोई भी एक साइड मिल जाए जो आपस में इक्वल हो, मीन्स या तो आपकी साइड बी सी पी क्यू या क्यू आर के इक्वल हो, या फिर साइड ए बी पी क्यू या क्यू आर के इक्वल हो। अगर इस तरीके से कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल है तो यहां से जो आपका एक रूल बनेगा वो बनेगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ये रूल आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो। तो यहां पर आर जो है उसका मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनियस एंड एस का मतलब है कोई एक साइड। ठीक है, तो ये रूल क्या है, अगर दो ट्रायंगल्स में, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक हाइपोटेनियस इक्वल हो दोनों के, एक 90 डिग्री का जो एंगल है दोनों में इक्वल हो, और तीसरा क्या है कोई एक साइड आपको ऐसी मिल जाए जो इस ट्रायंगल की साइड से इक्वल हो, तो अकॉर्डिंग टू रूल आर एच एस बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम गिवन है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये आपको एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से। ये कोई पॉइंट है ए बी एंड सी, ये कोई पॉइंट है पी एंड ये पॉइंट है डी। ठीक है, आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी बी डी सी। ए बी सी एंड बी डी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है बी सी। ठीक है, वर्टिसेस ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। ठीक है, AD को एक्सटेंड करके P तक लाया सच दैट कि P जो है BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो अब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये दो चीज आपको गिवन है। ठीक है, तो इनका यूज करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किस किस को, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है वो देखते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ हमको गिवन है। उसके बाद जो साइड ए डी है वो ए डी के इक्वल होगा, कॉमन है दोनों में। देखो ए बी डी में भी ए डी है और ए सी डी में भी ए डी है, मीन ये कॉमन है। उसके बाद
जो साइड बी डी है वो डी सी के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया, एस 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 बाई एस 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 रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, हो गया प्रूव। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपका जो एंगल ये वाला और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल भी होंगे सी पी सी टी से। कौन सा एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, रीजन इसका सी पी सी टी, ठीक है। ये चीज होगी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब सेकंड पार्ट में क्या करना आपको, ट्रायंगल ए बी पी मीन्स ये बड़े वाला ट्रायंगल, अब की बार ये पूरा ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, इन दोनों को भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी के प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या साइड्स या कौन से एंगल्स इक्वल है, ए बी पी में ए बी और ए सी पी में ए सी इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक है, गिवन। उसके बाद जो साइड ए पी है वो हमने अभी प्रूव किया कि ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये साइड क्या है, कॉमन दोनों ही ट्रायंगल्स में। ए पी जो साइड है वो ए बी पी एंड ए सी पी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। और अभी हमने प्रूव किया था इक्वेशन 1 में कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, इसका रीजन आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस रूल से। तो बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ, अगर ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है तो बी पी इज इक्वल टू पी सी, बी पी इज इक्वल टू पी सी, रीजन क्या होगा इसका, सी पी सी टी, सही बात है। और उसके बाद ये जो एंगल है कौन सा, एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी ए, इसका रीजन भी क्या होगा, सी पी सी टी। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, थर्ड पार्ट में, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, ये प्रूव करना है कि जो लाइन ए पी है वो एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। हमारा एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स ए पी जो है एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम ये जो ट्रायंगल है ये वाला कौन सा, बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखो, इनको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। ये नाम लिखने आपको आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने B पहले लिखा और यहाँ C पहले लिखा, इसका मतलब ये है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल,
एंगल P के इक्वल एंड एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। और BP CP के इक्वल, PD के इक्वल एंड BD CD के इक्वल, ये साइड भी इक्वल होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान से लिखनी है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, जो हमारी साइड है BD और इसकी जो साइड है CD, ये चीज़ हमको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले ही हमको गिवन थी। उसके बाद जो BP है वो PC के इक्वल है सेकंड इक्वेशन से, BP इज इक्वल टू PC। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, इक्वेशन सेकंड। और एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA, ठीक है। ये है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहां से कौन सा रूल लग जाएगा आपका, एंगल साइड भी आप कह सकते हो फ्रॉम, या फिर बाय लिखो आप, बाय। अच्छा, एक रूल ये भी लग सकता है इसमें, बट अभी हमने प्रूव नहीं किया। एक चीज़ आप इसको ये ले सकते हो, जो BP PC के इक्वल, BD DC के इक्वल, और जो ये DP है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की तो PD और इस ट्रायंगल की PD, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। रूल आप कोई भी लगा सकते हो, बट वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो PD इज इक्वल टू PD, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो बाई SSS रूल, ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP CPCT से। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, ठीक है। यहाँ हो गया ये थर्ड पार्ट। अब हमको करना है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये पूछ रहा है कि क्या AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स AP BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है क्या, देखो बाइसेक्ट तो कर रहा है। मीन्स BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC, ये तो हमने प्रूव किया। बट क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको भी करते हैं प्रूव। देखो फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। इसको प्रूव करना हमने, कोई बात नहीं। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या है, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA, सही बात है। अब एक चीज देखो, एंगल BPA प्लस में एंगल CPA कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और ये दोनों इक्वल भी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BPA प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही बात है। क्योंकि दोनों क्या है आपके, इक्वल है। तो CPA की जगह मैंने BPA लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से BPA कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो 180 की डिवाइड में जाएगा, वो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब अगर एक चीज़ देखो, अगर BPA 90 का है तो ये CPA कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही प्रूव कर दिया, ठीक है। सो एंगल CPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफ़ी लेंथी था बट इजी था, 4 पार्ट थे इसलिए लेंथी था, बट काफ़ी आसान था। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है, आपको गिवन क्या है, एक ABC ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए डी क्या है, एक एल्टीट्यूड है, ए से डी पर एक क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स 90 डिग्री का है, और ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। आपको शो करना है कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ए डी फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ठीक है, मीन्स बी डी इज इक्वल टू बी सी, यही बात हुई। अगर हम बी डी को डी सी के इक्वल प्रूव कर दे तो हम यहाँ से क्या प्रूव होगा कि ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में देखो जो ए बी है वो इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, सही बात है। और उसके बाद एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी दोनों क्या है 90 डिग्री के। उसके बाद जो ए डी साइड है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है कॉमन। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लगेगा आपका आर एच एस रूल, आर एच एस, ठीक है। तो बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी इज इक्वल टू डी सी, रीजन क्या होगा इसका, सी पी सी टी, ठीक है। मीन्स इसका क्या मतलब होगा, मीन्स ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। देखो यहीं पर हम कर देते हैं एंगल बी, इसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, एंगल बी डी ए, सॉरी एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। इसका रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या शो करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो क्या लिख दोगे, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको डायग्राम गिवन है, दो ट्रायंगल है इस तरह से, ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसके बाद ए एम एंड पी एन दो मीडियन है, ए एम एंड पी एन दो आपको क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। अब आपको गिवन क्या क्या, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। आपको गिवन है कि ए बी बी सी एंड ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मीन्स इस ट्रायंगल की तो ए बी और इस ट्रायंगल की पी क्यू, ये आपको इक्वल गिवन है। उसके बाद ए एम इक्वल टू पी एन गिवन है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये तीनों चीज़ आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, ए एम एंड पी एन आर मीडियन, ये चीज़ आपको गिवन है।
अब अगर ए एम और पी एन मीडियन है तो क्या होगा, देखो ए एम जो है, या फिर आप ये कहो कि बी एम जो है हाफ ऑफ बी सी होगा। बी एम जो है, ये बी एम वो क्या है, इस बी सी का हाफ है, क्योंकि ए एम इसको बाइसेक्ट कर रही है, मीडियन है, ठीक है। तो बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। सही बात है। और आपको क्या गिवन है, अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको गिवन है। सही बात है, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको गिवन है। अगर बी सी और क्यू आर इक्वल है तो इन दोनों के हाफ भी तो इक्वल होंगे। अगर पूरे इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगे। और बी सी का हाफ कितना, बी एम, और क्यू आर का हाफ कितना, क्यू एन, ये भी गिवन हो, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी एम। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन के प्रूव करना है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, देखो ए बी एम पी क्यू एन। तो ए बी एम और पी क्यू एन में देखो, एक तो ये इक्वल गिवन आपको, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको गिवन है, और ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी आपको गिवन है। उसके साथ में जो बी एम है वो इक्वल टू है क्यू एन के फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने अभी प्रूव किया इक्वेशन 1 में कि बी एम जो है वो क्यू एन के इक्वल है। तो यहाँ से कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस, ठीक है। क्या लिखोगे, बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर को। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो देखो, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। रीजन, सीपीसीटी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल होगा ही, ठीक है, सीपीसीटी से। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या सिमिलरिटी आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप 2। क्या लिख दोगे यहाँ पर, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 2। उसके बाद और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको गिवन है। तो कौन सा रूल लग गया, बाई एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया प्रूव। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आरएचएस रूल को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको डायग्राम गिवन है, नहीं डायग्राम गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो बीई एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड है किसी ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। ए बी सी, एबीसी कोई ट्रायंगल है और बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड। यहां से सपोज करो ये पॉइंट आपका ई, ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का एंगल, और सी एफ ये भी एल्टीट्यूड है। आपको गिवन क्या है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ आपको गिवन है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री और इक्वल है तो इक्वल लिख दिया हमने। अब आरएचएस रूल को
यूज़ करते हुए आपको प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मीन्स आप अगर ये प्रूव कर दो कि AB इज इक्वल टू AC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ देखो इसका। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB, इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे हम। देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद BC, दोनों ही ट्रायंगल में BC जो साइड है वो कॉमन है। देखो हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं ये वाला BFC ये वाला, और एक ले रहे हैं हम CEB। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं हम, नीचे वालों को। तो BC दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो BE है, BE इज इक्वल टू CF, ये आपको गिवन है। ठीक है, मीन्स यहाँ से तो FC और यहाँ से EB, FC इज इक्वल टू EB, ये आपको गिवन है, ये इक्वल है। देखो यहाँ पर EB इज इक्वल टू FC, ये आपको इक्वल है, गिवन है। ठीक है, तो अब कौन सा रूल लग जाएगा, बाई RHS, R राइट एंगल, H हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होती है, और एक साइड RHS रूल। तो बाई RHS रूल ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। ठीक है, और अगर ऐसा है तो BFC में जो एंगल B है, एंगल B वो इक्वल होगा CEB का एंगल C। ठीक है, BFC का तो एंगल B और CEB का एंगल C दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, और रीजन क्या होगा CPCT। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आपको प्रूव करना था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके लिए देखो अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो AB इज इक्वल टू AC होगा। रीजन साइड्स opposite to equal angles are equal। ठीक है, इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो एंगल B के अपोजिट साइड है AC और एंगल C के अपोजिट साइड है AB, वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, हैंस ए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है, जिसके अंदर ABC, जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के ऊपर, और शो करना है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, और जो प्रूव करना है वो क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। तो देखो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, क्या क्या देखो हम क्या करेंगे, देखो एंगल BPA ये एंगल
इज इक्वल टू एंगल सी पी ए। रीज़न दोनों 90 के हमको गिवन है। उसके बाद जो ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए सी के, ये भी हमको गिवन है। और ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, ए पी इज इक्वल टू ए पी, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है कॉमन। तो कौन सा रूल लगेगा, आर एच एस, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस। तो बाई आर एच एस रूल ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। और अगर ऐसा है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या होगा इसका, सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 भी आपका कंप्लीट हुआ। ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। 5 क्वेश्चंस थे, सभी हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। और एक्सरसाइज 7.1, 7.2 या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।